जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हैं आप सब। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं फॉर द पाइसेस साइन यानी कि मीन राशि के लिए, और देखेंगे आने वाला ये जो हफ्ता है आप सब लोगों के लिए कैसा रहेगा, स्पेशली आपकी लव लाइफ के लिए और करियर के लिए। ये एक जनरल रीडिंग है, इसलिए सबको मैच करे ज़रूरी नहीं है। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। सो लेट्स बिगिन। ओवरऑल एनर्जी चेक कर लेते हैं फॉर ऑल द पाइसेस। ये हफ्ते क्या एनर्जी रहने वाली है आप लोगों के लिए। ओके पाइसेस, सच अ ब्यूटीफुल एनर्जी वी हैव। आई थिंक ये जो हफ्ता है पाइसेस आप अपने आप को देने वाले हैं। द कार्ड इज गोल्ड, वी हैव अ गोल्ड हियर। ओके, यू डोंट नीड समवन एल्स टू फिक्स यू। मुझे ऐसा लगता है पाइसेस के मन में ये फीलिंग आ चुकी है एंड दे आर ऑन लाइक देयर पाथ, ठीक है, और अपने आप को चूज़ कर रहे हैं और अब ये अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि येस यू आर इनफ। कुछ पाइसेस के लिए आई थिंक यू आर काइंड ऑफ अ बबली पर्सन फ्रॉम इनसाइड, ब्यूटीफुल बबली पर्सन, एंड यू आर गिविंग योर सेल्फ टाइम। और दूसरा ये कि मुझे ऐसा लगता है आप नेचर के साथ भी कनेक्ट करते हैं एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है इट्स अबाउट स्पेंडिंग टाइम सी साइड, अराउंड सी साइड। और मुझे ऐसा लगता है येस ऑफ कोर्स गिविंग योर सेल्फ टाइम, अपने आप को टाइम देना। और ये आपको बात समझ आ गई है कि येस आपको किसी और की ज़रूरत नहीं है कि कोई आपकी प्रॉब्लम्स आके फिक्स करे, आपको ये महसूस हो रहा है। और आने वाले हफ्ते में यही एनर्जी रहने वाली है एंड इट्स अ ब्यूटीफुल एनर्जी, ट्रस्ट मी, बिकॉज योर पोटेंशियल, यू लाइक आपका जो पोटेंशियल है इट्स एंडलेस, आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। तो उस पर स्टिक रहिए, ठीक है, और आगे बढ़ते जाइए। सच अ ब्यूटीफुल एनर्जी वी हैव। चलिए अब हम बात करेंगे आपकी लव लाइफ की फॉर ऑल द पाइसेस। Pisces, in love, of course, you are keeping patience already. Yes, maybe you are feeling connected to yourself. मैंने आपको बोला ना, to the source. Here with the sun card मुझे ऐसा लगता है giving yourself break. पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है that you are connecting with yourself. अपने आप से connect कर रहे हैं, spiritually बहुत ज़्यादा elevate कर रहे हैं। Beautiful energy we have, fatherly figure, and moreover मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा अपना लाइक बिलीव जिसे कहते हैं, डिवाइन एनर्जी इज ऑल ओवर अराउंड यू। अगर लव कनेक्शन की बात करें तो मुझे ऐसा लगता है थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट है, या हो सकता है कि आपको समझ नहीं आ रही और आपके पार्टनर को भी समझ नहीं आ रही है एंड यू आर कनेक्टिंग ऑन अ वेरी कैजुअल बेसिस, बहुत ज़्यादा कैजुअल बेस पे कनेक्ट कर रहे हैं। और हो सकता है कि शायद कुछ लोगों के लिए इट्स अबाउट कि लाइक दिस पर्सन इज़ अ रनर और यू हेट रनर्स, ठीक है, तो उस वजह से शायद हो सकता है आप अभी किसी पे ट्रस्ट ही नहीं कर पा रहे हैं। यस, ये रीज़न हो सकता है पाइसेस के लिए, रनर चेजर। यस, बिकॉज वी आर एन एम्प्रेस। पाइसेस इज एम्प्रेस। ओके, पाइसेस की रीडिंग हो और एम्प्रेस ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। ओके, योर पार्टनर, आई थिंक समबडी इज बर्निंग इन पैशन। कोई आपकी तरफ आना चाहता है लेकिन चीज़ें आप लोगों के बीच में स्मूथ नहीं चल रही हैं, वॉकिंग अवे, ठीक है, और मे बी दिस पर्सन इज चूजिंग टू वॉक अवे, ठीक है, या शो ऐसे कर रहे हैं या ऑलरेडी कोई था आपके अराउंड जो वॉक अवे कर चुका है। एंड पाइसेस आर लाइक थोड़े होपलेस हैं, लेकिन येस आप अपने आप को दोबारा खड़ा कर रहे हैं और दोबारा अपने आप पे काम कर रहे हैं। इट्स अ गुड थिंग। दिस पर्सन मे बी अ न्यू पर्सन अराउंड यू, कोई नया पर्सन हो सकता है। दे आर चेकिंग ऑन यू, दे आर spying on you, and they are mentally like totally बहुत ज़्यादा परेशानी चल रही है, वेरी वेरी लो, फीलिंग लो, उनको खुद को ही नहीं पता कि वो क्या चाहते हैं। पाइसेस, हाउ कैन यू बी विद अ पर्सन जिसको खुद को ही नहीं पता कि वो क्या चाहते हैं, दैट काइंड ऑफ एनर्जी वी हैव। और आपके पास चॉइसेस हो सकती हैं और मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन की जो फीलिंग्स हैं वो फ्लक्चुएट करती रहती हैं, सो दे डोंट नो व्हाट दे वांट। तो इट्स बेटर, यस, यू आर चूजिंग योर सेल्फ, दैट इज़ अ बेटर ऑप्शन। ओके,
अगर फ्यूचर की बात करें, मुझे ऐसा लगता है आप लोगों के बीच में येस ऑफ कोर्स ये पर्सन दोबारा आ सकते हैं आपकी तरफ, ज़रूर आ सकते हैं। यू बोथ लाइक कैन कनेक्ट एट सम लेवल, और मुझे ऐसा लगता है कि आप रियलाइज़ कर रहे हैं। बट नाउ व्हाट यू वांट इज़, आप चाहते हैं लाइक पर्सन जो आपकी तरफ आए, लाइक नॉट इन एंड आउट रिलेशनशिप, यू नो, नॉट अ रनर। आप चाहते हैं स्टेबल कनेक्शन। सो मे बी दिस पर्सन कैन कम अप टू यू विद अ प्रपोजल और अ मैरिज प्रपोजल, या बात कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, या आप लोग यू नो लेकिन या शायद हो सकता है कुछ लोग मैनिफेस्ट भी कर रहे हो, ये भी हो सकता है Pisces, you never know, but never mind। मुझे ऐसा लगता है कि you are going to take time, you are being little defensive। हो सकता है आपको समझ आ गई है, and you expect कि शायद हो सकता है कि प्रॉपरली कुछ भी हो, लाइक कोई पर्सन जो हो आपके अराउंड, वो उसका माइंड ऐसे नहीं फ्लक्चुएट नहीं होना चाहिए, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। दैट्स व्हाट यू वांट। सो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि ये पर्सन डेफिनेटली दोबारा आ चुके हैं, आ सकते हैं आपकी तरफ, यू नो, और मे बी अ फायर साइन, यस, साइंस खैर कोई भी हो सकते हैं, नेवर माइंड। चलिए अब करियर की बात करते हैं फॉर ऑल द पाइसेस। ओके पाइसेस, अगर करियर की बात करें, आई थिंक इट्स ऑल अबाउट चेंज। शायद हो सकता है आप थोड़ा सा, देखिए पाइसेस, आई टोल्ड यू यू आर अ स्टार, ठीक है। अब स्टार हैं, लेकिन क्या होता है कि कभी कभी ना आप बहुत ज़्यादा शैटर्ड हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। हो सकता है वीक की बिगनिंग ऐसे हो सकती है, यू नो, या कमिंग टाइम में आप ऐसा फील कर सकते हैं। बट आने वाले टाइम में आई थिंक मनी जो सिचुएशन है वो आपकी बेटर होगी, अच्छी होगी, खूब अच्छी होगी, एंड यू आर गोइंग टू वर्क फॉर दैट। आपको आपका जो हार्ड वर्क है उसका जो लेबर है, जो फ्रूट है, वो ज़रूर मिलेगा। सो डोंट वरी दिस वीक। मैं आपको बोल रही हूँ कि शायद हो सकता है कि स्टार्ट हो विद सम हार्ट ब्रेक, और शायद हो सकता है शैटर्ड, या हो सकता है आप लो फील कर रहे हो, ठीक है। बट आते आते, मैंने आपको बोला ना, टाइम आते आते थिंग्स विल गेट इम्प्रूव, ठीक है। और वो कैसे होंगी, वो ऐसे होंगी दैट मे बी यू आर गोइंग थ्रू अ ट्रांसफॉर्मेशन चेंज, ठीक है। सो यू हैव टू क्लियर इट। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है चेंज, कोई ड्रास्टिक चेंज आ सकता है आपके करियर में। सो दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग। यस, आई थिंक पाइसेस के लिए मुझे ऐसा लगता है कि येस, डिटर्मिनेशन, यू नो, कि येस आपको ये करना ही करना है। आप बहुत अपने आप को टाइम दे रहे हैं, सोच रहे हैं, एंड इट्स ऑल अबाउट कनेक्टिंग विद योर सेल्फ, योर हार्ट डिज़ायर, कि आप क्या चाहते हैं, आपका दिल क्या चाहता है, एंड स्पीकिंग क्लियरली अपने इमोशंस को, और क्या उसे बोलते हैं कि एक्सप्रेसिव, वेरी वेरी एक्सप्रेसिव, कि क्लियर कट व्हाट यू वांट, आप ये करने वाले हैं। मुझे ऐसा लगता है बी क्लियर विद एनीबडी कमिंग इनटू योर लाइफ, और करियर वाइज में भी। तो ये चीज़ें हो सकती हैं पाइसेस के लिए। ओके, गाइडेंस की बात करें तो आई थिंक आपके लिए यही गाइडेंस है, वेट फॉर द डिवाइन टाइमिंग, योर टर्न, ठीक है। ब्यूटीफुल एनर्जी इज फ्लोइंग, न्यू एनर्जी इज ऑल्सो फ्लोइंग, सो यू हैव टू वेट फॉर योर टर्न। और थोड़ा बहुत मुझे ऐसा लगता है, ऑफ कोर्स आप चेंजेस महसूस कर रहे हैं, कभी कभी टाइम लगता है अडेप्ट करने में, बट इट्स ओके। थिंग्स आर गोइंग टू टर्न इनटू योर फेवर ओनली, आपके फेवर में ही होगा सब कुछ। सो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई हो। मुझे कमेंट करके बताइए। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर, बाय, अपना ख्याल रखिए।